वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि इंक्लूसिव स्कूल का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इससे पहले हमने इंक्लूसिव स्कूल क्या है, इंक्लूसिव स्कूल के इम्पोर्टेंस, इंक्लूसिव स्कूल के विशेषताएं क्या क्या है उसकी जानकारी दी। आज मैं इंक्लूसिव स्कूल का डेवलपमेंट कैसे होगा उसकी मैं जानकारी दे दूं। तो इंक्लूसिव स्कूल का डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमको दोनों बच्चों को एक साथ मिला के पढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जब हम एक कक्षा में बैठा अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तभी हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें और साथ ही साथ इंक्लूसिव विद्यालय में डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट हमने बताई है कि समावेशी कक्षा संस्कृति का विकास। दूसरा है कक्षा कक्ष प्रबंध का श्रेष्ठ स्वरूप। दूसरा है स्व अनुशासन की भावना का विकास। नेक्स्ट है समावेशन को प्रोत्साहन। और नेक्स्ट है शिक्षक की भूमिका के विविध रूपों का विकास। और नेक्स्ट है रुचिपूर्ण अधिगम का विकास। नेक्स्ट है अस्थायी अधिगम का विकास। नेक्स्ट है शिक्षा की अधिकार की उपलब्धता। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। नेक्स्ट है सरल एवं सद्भावना संबंधी अधिगम का विकास। नेक्स्ट है समावेशी दर्शन का विकास। और नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संस्कृति का विकास, तो हम इसका विकास जो है वो एक समावेशी विद्यालय और समावेशी कक्ष में ही कर सकते हैं, जिससे कि विद्यालय का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। जब अगर हम बच्चों को वहाँ के कल्चर को जोड़ के बताते हैं तो वो जो हमारा करिकुलम होगा वो काफ़ी अच्छे से होगा। नेक्स्ट है कि कक्षा कक्ष प्रबंध का श्रेष्ठ स्वरूप। तो हमको हमेशा स्टूडेंट को देखते हुए भी हमको क्लासरूम को अरेंज करना होगा, उनके अकॉर्डिंग हमको बेंच रखना होगा, उनके अकॉर्डिंग हमको ब्लैक बोर्ड रखना होगा। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो हमको उनको देखते हुए ही ये प्रोवाइड करेंगे, तभी ये समावेशी विद्यालय का विकास होगा। नेक्स्ट है कि स्व अनुशासन की भावना का विकास। मतलब स्टूडेंट को इंक्लूसिव स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको हमको उनके अंदर एक स्व अनुशासन, दैट मीन्स कि उसके अंदर स्वयं में एक अनुशासन को लाना पड़ेगा, उनके अंदर वो जागृत करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा, तभी वो उस स्व अनुशासन की भावना को वो विकास कर पाएगा। नेक्स्ट है कि समावेशन की प्रोत्साहन। हमेशा जो है कि हमारे समावेशी विद्यालय में बच्चे जो कि अगर जो डिजेबल चिल्ड्रेन हैं उनके प्रति उनका जो सोच होता है वो अलग होता है। तो हमेशा हम यही सोचेंगे कि दोनों बच्चों में हमको एडजस्टमेंट करना है और एडजस्टमेंट करते हुए उसे आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है कि शिक्षक की भूमिका की जो रूप होगा वो विभिन्न प्रकार से उसको हम विकसित कर सकते हैं। तो टीचर को हमेशा ये सोचना होगा कि हमारे लिए जितने भी बच्चे हैं वो सब एक जैसे हैं और हमको एक जैसा ही उनको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाते हुए ही उसको हमको लेके चलना है। बच्चों के अंदर भी हमको किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट है कि रुचिपूर्ण अधिगम का विकास। अब जब डिजेबल जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके लिए हम इंटरेस्टिंग करिकुलम तैयार करेंगे, उनके लिए रुचिकर बनाएंगे। लाइक स्टूडेंट अगर वो देख के नहीं पढ़ पा रहा है तो शायद वो सुन के पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, तो उनके लिए वीडियो की जगह में हम ऑडियो भी दिखा के उसको पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अस्थायी अधिगम का विकास। स्टूडेंट के लिए हम हमेशा अस्थायी अधिगम की बात करेंगे। ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट के लिए कुछ पल में अगर हम पढ़ाएं और वो भूल जाए, ऐसा करिकुलम हम तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हम उसके लिए अस्थायी अधिगम तैयार करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार की उपलब्धता। हर स्टूडेंट के लिए हम जो शिक्षा का जो अधिकार है वो हम उनको दिलाएंगे। ऐसे हमारा राइट टू एजुकेशन में कहा गया है कि स्टूडेंट का जो राइट है वो निःशुल्क है। जितने भी 6 से 14 साल के आयु वर्ग के जितने बच्चे हैं उनको हमको निःशुल्क एजुकेशन देना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार की उपलब्धता होना चाहिए। दैट मीन्स कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए शिक्षा का अधिकार की जो व्यवस्था है उसको हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। कहने का अर्थ है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनके अंदर हम प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट जो है सबके बारे में सोचे और सबकी भावनाओं को सोचे, सिर्फ वो अपने बारे में ना सोचे। नेक्स्ट है कि सरल एवं सद्भावना संबंधी अधिगम का विकास। हमेशा स्टूडेंट को ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना, उसके अंदर एकता की भावना लाना है। ऐसा नहीं कि हमको किसी स्टूडेंट से तुच्छ करना है, ये सारी चीज़ें हमको बच्चों के अंदर नहीं लाना है, बल्कि हम उनके अंदर प्रजातांत्रिक और सद्भावना की विकास करेंगे, सबके अंदर हम की भावना को लाएंगे।
नेक्स्ट है कि समावेशी दर्शन का विकास। हर स्टूडेंट को, एक टीचर को एक फिलोसोफर बनाना है कि हर स्टूडेंट जो होगा एक फिलोसफी तैयार करे और एक फिलोसोफर बने। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समावेशी जो हमारा विद्यालय है जिसका विकास होगा वो किससे होगा, समावेशी दर्शन का विकास के साथ होगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। कहने का अर्थ है कि हर स्टूडेंट के अंदर एक इमोशनल जागृत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ रूडली बिहेव करेंगे, ऐसा हमको नहीं करना है, बल्कि हर स्टूडेंट के अंदर हमको संवेगात्मक विकास कराना है, तभी हमारा समावेशी विद्यालय का विकास होगा। धन्यवाद।